जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जैसे हम जोत जलाते हैं और उसमें हमारा मन बहुत ज्यादा ना चंचल रहता है, विचलित रहता है, तो आप जोत के बारे में और मन के बारे में थोड़ा सा भक्तों को विस्तार से बताओ। बहुत ही प्यारा सवाल है। अब इस सवाल के बारे में आप समझिए। आप जब सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके आपके घर में जब आप सकारात्मक ऊर्जा की तरफ चलते हैं, सुबह सुबह आप बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ होते हैं, पूरा पॉजिटिव एनर्जी के साथ होते हैं कि नहीं होते? पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ होते हैं तो उस वक्त पे आपको सकारात्मक शक्तियों की भी आवश्यकता होती है। और सकारात्मक शक्तियों के लिए आप सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं? सबसे पहले अपने शरीर की गंदगी को बाहर, नकारात्मक चीज़ों को बाहर निकालते हैं। फिर आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, और उसके बाद जब आप पूजा घर में जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? अगर आप पूजा करते वक्त जोत ना जलाए तो आप कैसा अनुभव करेंगे? बेकार करेंगे। लगेगा आपने पूजा करी है? नहीं गुरुजी। तो आप बताइए, जोत की अहमियत तो यहाँ से पता लग गई ना। जब आप जोत जलाते हैं तो आपको यह अनुभव हो गया कि जोत का जो अनुभव है वो सकारात्मक ऊर्जा की तरफ लेके चलता है। अब दूसरी बात है, आपको हनुमान चालीसा में जब पढ़ते हैं, और देवता चित्त न धरियो, हनुमत से ही सर्व सुख करियो। जब आप अपने इष्ट देव, जैसे हमारे इष्ट देव हनुमान जी हैं, हम हनुमान जी से जब अपने आप को जोड़ते हैं तो जोत का एक माध्यम लेते हैं और उसके साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। और जब हम जोत जलाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जाएं आसपास होती हैं, और वो जो सकारात्मक ऊर्जाओं से जब लिंक जुड़ता है तो उसे हम जोत बोलते हैं। पहली बात है और जोत जब क्या होती है, आप बताइए, प्रकाश जो है अंधकार को नष्ट करता है कि नहीं करता? जी गुरु। जब प्रकाश जो है अंधकार को नष्ट करता है तो जो हमारे जीवन में नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो उस वक्त पर एकदम से, जब आप जोत जलाते हैं तो आपके जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो नष्ट होने की कगार पे हो जाती हैं। अब आपके उस शक्तियों को रोकने के लिए आपके साथ पता क्या किया जाता है? क्या किया जाता है गुरु? आपके मन को विचलित किया जाता है। आपने देखा जब आप पूजा करते हैं जी, आपके मन में विचार क्यों आते हैं? अच्छा एक बात बताइए, इतने विचार आते हैं कि नहीं आते? हाँ जी गुरु। ये विचार क्यों आते हैं? ये विचार इसलिए आते हैं क्योंकि आप एक अच्छे काम करने जा रहे हैं, और जब भी अच्छे काम करने जा रहे हैं विचारों का भरमार होता है। अच्छा, उसी वक्त पर आप मान लो 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना भी आप पूजा करते हैं, उसी पूजा के दौरान पर आपके विचार जो हैं वो भटकते रहते हैं। सही माने में आपको जोत के माध्यम से अपने आप को, अगर आप 5 मिनट भी पूजा करें लेकिन उस वक्त बिल्कुल अपने इष्ट देव से जुड़ जाएं, बिल्कुल शून्य हो जाएं, विचारों के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ना, ना चलना है ना बहना है। विचार दौड़ें, आप वापस उनको लेके आए। नकारात्मक शक्तियां आपको पूजा में भटकाव करती हैं, सकारात्मक शक्तियां आपको जोड़ने का काम करती हैं, जोत आपको जोड़ने का काम करती है। जब आप जोत जलाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा की तरफ जा रहे होते हैं। अब बात आती है मन को साधने की। आपने देखो सारा काम बाहर का तो कर दिया, अब आंतरिक जो है, आंतरिक दिक्कत आती है, उसे बोलते हैं मन का साधना। और जब मन का साधना होता है उसमें सबसे बड़ी विघ्न होती है मन की। जब आपका मन भटकने लग जाए तो उसका एक ही मंत्र है, अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें। और अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते वक्त जब आप इष्ट देव से जुड़ जाते हैं, अपनी जोत को सजा के रखें। तीज त्योहारों पर बहुत अच्छे ढंग से फूलों के साथ, तीज त्योहारों पर पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि आपकी जो भोग होता है वो जोत के माध्यम से ही आपके इष्ट देव तक पहुंचता है। तो आपने समझ में आ गया आपको कि जोत का जो लिंक है आपके इष्ट देव से, आपके कुल देवी कुल देवता से। 5 देव आपकी रक्षा करते हैं, आपके इष्ट देव, आपकी कुल देवी कुल देवता, और आपके पितृदेव, और आपके गुरुदेव। ये पांचों के पांचों आपके रक्षक हैं। इन पांचों को मनाना ही आपके पूजा का सकारात्मक शक्तियों के साथ ही आपको काम करना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आती है। अब इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ देखिए, जिसका निमंत्रण करेंगे वही चीज़ घर में प्रवेश करेगी। नकारात्मक का करेंगे तो नकारात्मक करेगी, सकारात्मक करेंगे तो सकारात्मक करेगी। सुबह सुबह उठ करके, और आपको एक गुप्त मंत्र मैं देने जा रहा हूँ, उसका मंत्र है
आप जो मांगना चाहते हैं उसको लिख लीजिए कागज में, और लिखने के बाद आप उसको पढ़ना शुरू करिए। और जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, सुबह उठ करके पूजा करते वक्त उसे रोज़ पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए। एक दिन आपको पता नहीं लगेगा कब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, उस सपने के साथ जुड़ जाएंगे, उस इच्छा के साथ जुड़ जाएंगे जो आपने अपने प्रभु, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी कुल देवता, अपने पितर देवों से जो रखी है, अपने गुरुदेव से जो रखी है। तो जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। श्री राम।